मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग आए हुए हैं एक मिशनरी ऑफ चैरिटी आशादीप एक जगह है हमारे बरेली हल्द्वानी रोड पे। ये एक ऐसा चैरिटी ट्रस्ट है जो मिशनरी द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पर जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनके यहाँ पर रखा जाता है, उनकी यहाँ देखभाल की जाती है। मतलब हर तरह से जो जिस तरह का बंदा होता है उस तरह का उसको एक्टिविटी में उसे डाला जाता है कि जितना वो कर सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और देखते हैं, लेट्स सी, अंदर जाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे और किस तरह से बच्चों को ये लोग देखभाल कर रहे हैं। में ये बोर्ड देखा तो हम इधर को मुड़ गए। ये एक मिशनरी है यहाँ पर, मदर टेरेसा मिशनरी। तो यहाँ पर हम आकर के सिस्टर से भी मिले। यहाँ पर कुछ ऐसे जो स्पेशल बच्चे या एडल्ट्स रहते हैं जो जिनको कहीं ना कहीं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स या किसी वजह से वो लोग घर में नहीं रह पाते हैं या जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, तो वो लोग यहाँ आकर के रहते हैं। और ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और एक्चुअली डेडिकेटेड प्लेस है जो इन लोगों को जो है देख रेख का काम करते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, सर्विस टू मैनकाइंड इज़ एक्चुअली ए सर्विस टू गॉड। जब आप ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करते हो तो फिर वो सर्विस आपकी एक तरीके से भगवान की सर्विस करने के बराबर है, पूजा करने के बराबर है। तो मेरे हिसाब से इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है कि कौन से रिलीजन क्या कैसे, कुछ नहीं है। एक मदर टेरेसा, शी वॉज अ ग्रेट लेडी, उन्होंने स्टार्ट किया इस चीज़ को। और ये हमारे ही शहर में, हमारे ही शहर के आसपास एक बहुत छोटी सी जगह, एक हल्द्वानी को रास्ते में जाते हुए पड़ती है, हल्दू चौड़, उसके अंदर राइट टर्न लेते हुए ये एक मिशनरी हॉस्पिटल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ पर सब तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, सोने का टाइम, खाने का टाइम फिक्स है, 4 टाइम खाना दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑलरेडी और जगह नोबल कॉजेज़ करते हो, सब जगह डोनेट करते हो और अपना जो भी जिसको जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप लोग सर्व भी करते हो। बट अभी मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक बार यहाँ पर विज़िट करिए। मेरे सिर्फ कहने से नहीं, आप लोग खुद आइए, देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि वाकई यहाँ पर जो है नीड है लोगों की और चीज़ों की नीड है, तो आप इनसे पूछिए और जो जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ आप यहाँ ला करके दे दीजिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डोनेशन। ये भी एक नोबल कॉज है। तो आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी जुड़ती जाएंगी। अपने दोस्तों को कहिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए, अपने रिलेटिव्स को कहिए, अपने जितने आपके टच में लोग हैं उनको बोलिए कि दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पर नीडी लोगों की हेल्प करी जाती है। दिस इज़ जेन्युइन हेल्प। सबसे अच्छी बात यह है, दिस इज़ जेन्युइन हेल्प। फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कि हमारे हर रिलीजन में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जगह कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। तो हम हर फेस्टिवल में किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई डोनेशन या इन सब चीज़ों को करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जब भी कोई इस टाइप का फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, आपका जैसे एक फेस्टिवल सदका भी होता है, एक हमारे यहाँ दिवाली होती है, हमारे यहाँ और भी चीज़ें होती हैं, कहीं जैसे क्रिसमस आने वाला है, अभी आप देख रहे होंगे, तो क्रिसमस के टाइम पर या इस टाइम पर आप लोग यहाँ आइए, विज़िट कीजिए और जो अपनी आपकी कैपेबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको क्रॉस करके अपना जो है उसको डोनेट करें। आप जितनी कैपेबिलिटी है उतना कैपेबल होकर के यहाँ से पूछिए क्या लिस्ट है, क्या इनको शॉर्टेज है, वो सारी चीज़ें आप आकर के यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। और ये 100% मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो चीज़ें आप यहाँ पर देंगे वो सारी चीज़ें एक्चुअली यूटिलाइज होंगी और आप लोग उसको रेगुलर विजिट्स में अगर इसके अलावा चेक भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आकर के देखिए और आगे और कोई ज़रूरत है तो उसको भी साथ के साथ आप दे सकते हैं। दिस इज़ अ गुड प्लेस। पता है क्या लगी कि जैसे मैंने सिस्टर से बात किया कि और जगह जहाँ कभी बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ जी साहब एक लिस्ट दे देते हैं कि ये सब चीज़ें ले आओ। सिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा अभी हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हम आए तो उन्होंने बताया कि हमें ये चीज़ हम बना रहे हैं और ये बच्चों के लिए है, तो अगर आप कर सकते हैं तो करें। मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अभी जैसे हम इनसे पूछ करके आए तो ये लोग कुछ यहाँ पर 70-75 बेड्स हैं, उसमें करीब 50 पेशेंट्स अभी यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो इन 50 पेशेंट्स के बेड जो हैं वो पहले कपड़े के बने हुए थे, तो अब वहाँ पर कुछ वैक्सीन टाइप का कुछ बेडिंग का कवर बनाया जा रहा है
तो इस टाइप की कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ रस्सियों की रिक्वायरमेंट है, कहीं पाइप की रिक्वायरमेंट है, कहीं फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, कहीं क्लॉथ्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं वूलन कपड़ों की रिक्वायरमेंट है। तो आपके हिसाब से जो आपको कैपेबल बने आप आइए और यहाँ पर इसको डोनेट करिए। आई थिंक कि हम लोग कमा तो रहे ही हैं, सुबह से शाम तक हर कोई लगा हुआ है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पुराने ज़माने में भी आपने सुना होगा कि जो भी हमारी इनकम का जो कुछ पार्ट होता है वो हम हमेशा गॉड को डोनेट करते हैं। वो एक हमारे यहाँ छोटी सी एक डिब्बी है मंदिर में रखी हुई, उसमें हम लोग 10 रुपये 20 रुपये डालते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ में से भी कुछ आपकी इनकम का जो कुछ पार्ट है वो इस तरीके की नोबल कॉजेज़ में सर्व करना चाहिए। और यहाँ रुद्रपुर रहते हुए और हल्द्वानी के आसपास एरिया में मुझे लगता है और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी फ़िलहाल जिसमें हमने विज़िट करी है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग आइए, विज़िट कीजिए और यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट इन लोगों को है आप लोग इसको सर्व करिए। यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आप लोग अंदर से दिल से आप लोग दिल से एक्चुअली खुश भी होगे, अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन भी लगेगा। और यहाँ जितने लोग रहते हैं उनसे आप मिलिए और उनसे बात कीजिए, और जब आप खुद अंदर से सेटिस्फाई हों, आपको लगे कि हाँ चीज़ें देनी चाहिए, तो आप आकर के दीजिए। हम अभी ज़्यादा दिखा नहीं सकते बिकॉज एक्चुअली मीडिया एंड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे भी बच्चे अभी सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना इतना सही नहीं है, तो हमें अभी बाहर हम आपका थोड़ा सा दिखा सकते हैं बिल्डिंग को, बस बाकी आप हम बिल्डिंग का ओवरव्यू कैप्चर कर देंगे। यहाँ पर हमें अभी एक अंकल हैं, इनसे भी मुलाकात करी हमने। ये यहाँ पर करीब 60 ईयर्स के अंकल, और 2015 से यहीं पर हैं एंड ही इज़ वेल फिट, अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल आराम से अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घुलना मिलना खेलना। और ऊपर कुछ मशीन्स भी लगी हुई हैं फिट रहने के लिए भी, और हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल है। सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग 5 o'clock तक का पूरा टाइम शेड्यूल है। किस टाइम आप एक्सरसाइज करेंगे, किस टाइम आप खाना खाएंगे, किस टाइम आप सोएंगे। मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप, हाँ, एक मेडिसिन वाला पार्ट है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। आप चाहे तो मेडिसिन भी यहाँ पर आकर के डोनेट कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जब आप खुद आएंगे तो जितनी चीज़ें हम नहीं एक्सप्लोर कर पाए उससे कई सारी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हमने सिस्टर से भी पूछा कि किस टाइप के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे उनके देखने वाले या देख रेख करने वाला कोई नहीं है, या फिर इसके अलावा कहीं कुछ फैमिली में कुछ कंसर्न्स हैं, या इसके अलावा कोई फिज़िकली कुछ थोड़े से स्पेशल हैं, तो उसकी वजह से जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और यहाँ पर जब तक वो रहना चाहते हैं यहाँ पर उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। सब फैसिलिटी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उनको। और जब वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिजिकली फिट हो जाते हैं, तो वो अपने घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसके लिए भी मिशनरी उनको घर जाने का सारी फैसिलिटीज़ अवेल करके देती है। तो ये भी एक यहाँ का प्लस पॉइंट है कि जो आप देख पा रहे होंगे। आप आइए, खुद एनालाइज कीजिए कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के वो एक्चुअली में है भी कि नहीं।